क्या? मैं और मेरी बहन एक मूर्ख से शादी करेंगी? माँ, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? उस समय तुम्हारे पापा जल्दी चले गए थे। अगर तुम्हारे दीकू चाचा नहीं होते तो मैं तुम्हारे पापा को दफनाने के पैसे भी नहीं जुटा पाती। वैसे भी यह शादी उस समय तुम्हारे पापा ने तय की थी, अब तो और भी नहीं। हर साल गरीब परिवारों की सूची में चयन तुम्हारे दीकू चाचा ही करवाते हैं। अगर ये सरकारी सहायता नहीं होती तो मैं नहीं जानती हम तीनों कैसे जीते। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पापा के मरने के बाद भी लोग उनकी बुराई करें। इसलिए तुम दोनों में से एक को यांग जियानहुआ से शादी करनी होगी। यह मैंने तुम्हारे दीकू चाचा से वादा किया है, बेटी। तो तुम सोचती हो मैं या मेरी बहन कौन उस मूर्ख से शादी करेगी? हुईमिन को यांग जियानहुआ से शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ किसी का पक्ष नहीं लेगी। क्या? तुम दोनों चिट्ठी निकालो जिसकी शादी की निकले। वह यांग जियानहुआ से शादी करेगी, जिसकी नहीं निकलेगी वह पढ़ाई जारी रखेगी। नहीं, हुईमिन की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं हो सकता तो मैं शादी कर लूंगी। ठीक है, तो चिट्ठी निकालो, मैं लिखती हूँ। माँ, मैं बस इतना ही जोयू, मानो माने। तुम दोनों बहनों के साथ गलत किया। नहीं, मैं उस मूर्ख से शादी नहीं कर सकती। नहीं तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहन, मुझे मत कोसना। अगर कोसना ही है तो हमारी गरीबी को कोसो। माँ, तुम यहाँ कैसे? जाओ, पहले तुम्हारी बहन चिट्ठी निकाले। माँ, हुईमिन, मैं तो सोच रही थी कि मैं ही यह सब संभाल लूंगी। बहन, तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं, मैं बस देखने आई थी कि तुम ठीक हो गई हो कि नहीं। एक चुनो। बहन, पहले तुम निकालो। ठीक है। माँ, मेरी शादी वाली निकली। मैं शादी करूंगी। अच्छा, तो ठीक है। तो फिर ऐसा ही है। या इसे देखने की भी जरूरत नहीं है। मान लो। बस माँ समझो। माँ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। माँ, तुम क्या कह रही हो? हम सब एक परिवार हैं। और फिर यांग जियानहुआ भी। पिछले साल डूबने के बाद ही यह हालत हुई है ना? शायद कुछ समय बाद वह ठीक हो जाए। हाँ हाँ माँ, शायद वह बेवकूफ सच में ठीक हो जाए। अरे बच्चे, इधर उधर न करो, जल्दी से नीचे रख दो। अच्छे से खाना खाओ। तुम मत बताओ, तुम बहुत परेशान करते हो, तुम जाओ। माँ, मैं संभाल लेती हूँ। तुम देखो कितना अच्छा खाना तुमने बर्बाद कर दिया। माँ, तुम इस डिश को चखो। मैंने नया सीखा है। एक्साइवायु, तुमने बहुत कष्ट सहा है। माँ, मैं आज तुमसे मिलने आई हूँ। बस तुम्हें बताना चाहती थी। कुछ दिनों बाद मैं जियानहुआ के साथ हाइकिंग जाने वाली हूँ, कुछ नया करने। अरे हाइचिंग? इतना दूर? फिर देखून, क्या तुम्हारे और जियानहुआ के साथ अच्छा नहीं है? फिर हाइचिंग में मजदूरी करने क्यों जा रहे हो? ससुर जी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे और अभी जियानहुआ की हालत ऐसी है, हम बैठे बैठे सब खत्म नहीं कर सकते। एक्साइवायु, जियानहुआ की बात माँ। माँ, वह बीती बात है, इसे छोड़ो। हुईमिन, माँ,
तुम मुझे 500 रुपए और भेज दो, मुझे एक स्कर्ट खरीदनी है। अरे पर कुछ दिन पहले ही माँ ने तुम्हें 500 भेजे थे ना माँ। वह 500 तो खत्म हो गए इतनी गर्मी में। सब दोस्तों ने स्कर्ट पहन ली है, मैं अभी भी पैंट पहन रही हूँ। ठीक है ठीक है, तुम चिंता मत करो, माँ फिर से इंतजाम करेगी। ठीक है माँ, जल्दी करो हाँ। अरे अरे XIOYU तुम या। माँ, कल तुम हुईमिन को भेज देना। अरे नहीं नहीं माँ, तुम्हारे पैसे कैसे ले सकती है। माँ, तुम रख लो, मेरे पास और भी है। यू न्यू। अरे पापा, इस बार जियान हुआ तुम्हारे साथ दूर जा रहा है। पापा ने कुछ खास तैयारी नहीं की है, ये पैसे पहले ले लो। अरे नहीं पापा, आपने पहले ही काफी दे दिया है। कहा ना ले लो तो ले लो। शुक्रिया पापा। पापा जानता है कि तुम्हें जियान हुआ से शादी करने के लिए कहा, तुम्हें मन से मंजूर नहीं होगा। दरअसल जियोयू, पापा को मत कोसो। जियान हुआ भी पैदाइशी पागल नहीं है। इस बार जियान हुआ को तुम्हारे साथ हाईचिंग भेज रहा हूं। पापा ये भी सोच रहा है कि तुम उसे बड़े अस्पताल में दिखा लो, शायद जियान हुआ ठीक हो जाए। चिंता मत करो पापा, मैं जियान हुआ का पूरा ख्याल रखूंगी। अरे चिंता मत करो पापा, मैं भी यूयू का पूरा ख्याल रखूंगा। जियान हुआ, थोड़ी देर में मुंह धो लेना। ठीक है प्यारी पत्नी, हम चाहे कहीं भी जाएं, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। अरे देखा नहीं, ये हमारे डिपार्टमेंट की वही गंवार से महारानी बनी लियू हुईमिन है। वही है जो पहाड़ों से आई थी और अब ऐसे दिखावा कर रही है। मुझे लगता है यह ड्रेस कम से कम 1000 रुपए की होगी। पता नहीं उसे पैसे कहां से मिले, शायद किसी बूढ़े आदमी के साथ सोकर कमाए होंगे। हुईमिन, हरा रंग तुम पर बहुत सूट करता है। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। पिछली बार वर्क स्टडी की सैलरी मिली थी तो मैंने एक खरीद ली। हुईमिन, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। तुम्हें जो पसंद हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दिला सकता हूं। मिंगचुआन, मुझे पता है तुम्हारी फैमिली कंडीशन अच्छी है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं। मैं हमेशा तुम पर निर्भर नहीं रहना चाहती, मैं खुद पर निर्भर रहना चाहती हूँ, ताकि पीठ पीछे लोग कुछ न कहें। हुईमिन, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। मुझे हमेशा से विश्वास है कि तुम इतनी मेहनती और दयालु हो। मेरे माता पिता तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। माँ, दीदी, तुम मुझे समझोगी ना। प्यारी पत्नी, हम कहाँ जा रहे हैं। पहले रहने की जगह पर चलते हैं, मैंने पहले से किराए पर ले ली है। पहले रुक जाते हैं, फिर देखेंगे। प्यारी पत्नी, ग्रीन लाइट है, क्या हम चल सकते हैं। चलो धीरे से सड़क पार करते हैं। बहुत अच्छा। एक्सायुफेन भाभी, बुरी खबर है। तुम्हें अभी भी यहाँ सब्जियां चुनने का मन कैसे हो रहा है। क्या हुआ देखून, क्या बात इतनी जल्दी है। एक्सायुफेन भाभी, एक्सायो वायु और जियान हुआ ये दोनों बच्चे बाहर काफी समय से है ना। लगभग 2-3 महीने हो गए। एक्सायुफेन भाभी, तुम बताओ, ये दोनों बच्चे इतने लंबे समय से बाहर हैं, हमसे संपर्क भी नहीं किया। गांव वाले या तो कह रहे हैं कि ये दोनों गायब हो गए हैं, या फिर कह रहे हैं कि ये दोनों विदेश में धोखे में फंस गए हैं और घोटालेबाजी कर रहे हैं। अब हम क्या करें। अरे ऐसा नहीं हो सकता देखून, ये तो पता नहीं, शायद उन्होंने अभी तक ठिकाना नहीं बनाया हो। अरे एक्सायुफेन भाभी, एक्सायो वायु का काम करने का तरीका तुम जानती ही हो। उसने इतने लंबे समय तक हमें सुख शांति की खबर नहीं दी। जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। नहीं, मैं एक्सायोवायु को कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे उसे ढूंढना होगा। अरे एक्सायुफेन भाभी, पहले जल्दबाजी मत करो। बाहर की दुनिया हमारे गांव जैसी नहीं है। तुम्हारी उम्र भी तो लगभग 60 की हो गई है। अगर तुम बाहर गई और कुछ अनहोनी हो गई तो क्या होगा। जाओ, पहले तुम्हारी बहन को पकड़ो। माँ, मेरी शादी। मेरी एक्सायोवायु ने बहुत कष्ट झेले हैं, मैं उसे अब और अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं एक्सायुफेन भाभी, समझती हूँ। एक्सायो वायु को जियान हुआ से शादी कराने के बारे में तुम्हें हमेशा से एतराज था। एक्सायुफेन भाभी, मेरी बात सुनो। इस घटना के बाद मैं समझ गई हूं, बच्चों की अपनी किस्मत होती है। भाभी,
इस बार बस तुम उन दोनों को ढूंढ कर लाओ। हम ये सगाई तोड़ देंगे। मैं जानती हूं एक्सायो वायु एक अच्छी लड़की है, मैं उसका जीवन भी बर्बाद नहीं करना चाहती। देखून एक्सायो वायु, तुम इंतजार करो, चाहे कुछ भी हो जाए माँ तुम्हें वापस लेकर आएगी। एक्सायो फिंग भाभी, चलो अब। हाँ, यहां सोना मना है, जल्दी चलो। माफ कीजिए, ये मेरी बेटी है, वह गायब हो गई है। क्या आपने उसे देखा है? नहीं नहीं, तुम्हारे घर की उलझने कौन सुलझाएगा? पागल हो क्या? बेटी, बस इतना ही बचा है। हुईमिन को जीवनयापन के लिए पैसे भी भेजने हैं। ज़्योयू, तुम कहाँ हो? सिर्फ 500 से ज्यादा इस महीने की न्यूनतम भुगतान, लगभग 8,000 हो गया। हुईमिन, क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे मिंगचुआन, मेरी पार्ट टाइम नौकरी की तनख्वाह आ गई है। तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा खरीद सकती हूँ। प्यारी बेवकूफ, तुम इतनी मेहनत करके भी मेरे लिए तोहफा याद रखती हो। मुझे तुम पर तरस आता है। मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा हूँ, ग्रेजुएशन के बाद तुम मुझे नजरअंदाज तो नहीं करोगी? चिंता मत करो हुईमिन, जैसे ही हम ग्रेजुएट होंगे मैं घर वालों को हमारी शादी के बारे में बता दूंगा। चाचा चाची मेरे बैकग्राउंड को लेकर तो नहीं घृणा करेंगे? हुईमिन, मुझे हमेशा से पसंद आई है तुम्हारी खूबियां। तुम्हारे माता पिता जल्दी चल बसे और वैसी बहन होने के बावजूद तुम आज तक पहुंची हो। सब तुम्हारी मेहनत की वजह से। मुझे यकीन है मेरे माता पिता तुम्हें पसंद करेंगे। वैसे भी चाहे वे पसंद करें या न करें, मैं तुमसे शादी करूंगा। शुक्रिया मिंगचुआन, मुझे जल्दी करना होगा। झाओ मिंगचुआन, ऑनलाइन लोन की बात उसे कभी पता नहीं चलनी चाहिए। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? ये यूनिवर्सिटी कैंपस है, समझे? सर, मैं सिर्फ बोतलें उठाने आया था, अभी चला जाता हूँ। क्या उठाना? तुरंत निकलो यहाँ से। सर, मेरा बैग। रास्ते में मत आओ, जल्दी भागो। बेटी, क्या वो तुम्हें बुला रही है? मिंगचुआन, तुमने गलत सुना। यह सिक्योरिटी वाला बहुत ज्यादा कर रहा है। आंटी इतनी बड़ी उम्र की है, उन्हें परेशान कर रहा है। मिंगचुआन, मैं देखने जाती हूँ। हुईमिन, तुम अभी भी इतनी दयालु हो। यह क्या हो रहा है? ये स्टूडेंट, इस व्यक्ति ने बिना अनुमति के कैंपस में घुसकर कूड़ेदान खोद रही थी। फिर भी तुम उसे धक्का देकर गिरा सकते हो। मुझे संभालने दो, मैं उसे लेकर जाऊंगी। लेकिन तुमने उसे गिरा दिया। तुम्हें डर नहीं कि वह तुम पर आरोप लगाएगी? क्या हुआ हुईमिन? कोई बात नहीं, मैं आंटी को विदा कराती हूँ। बच्चे, तुम आंटी यूनिवर्सिटी कैंपस में बिना अनुमति के अंदर बाहर नहीं हो सकते, खासकर भिखारियों को। मिंगचुआन, तुम पहले वापस जाओ, मैं आंटी को रास्ता दिखा देता हूँ, नहीं तो शायद वह कैंपस से भी बाहर नहीं जा पाएगी। ठीक है
हुईमिन, तुम बहुत दयालु हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हुईमिन, मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने आई हूँ। पता नहीं कैसे ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गई। तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रही? मैं तुम्हें पहचानती हूँ। अपनी इस हालत को देखो, बिल्कुल एक भिखारी जैसी हो। मैं तुम्हें कैसे पहचानूं? तुम मेरी बहन को कितने सालों से ढूंढ रही हो? वह तो बहुत पहले मर चुकी है। क्या तुम होश में नहीं हो? लेकिन वह मेरी बेटी है। जब तक मैं उसे ढूंढती रहूंगी, वह मरी नहीं है। बस करो। वह एक मूर्ख से शादी कर चुकी है, मर चुकी है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? वह तुम्हारी बहन है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? माँ, मैं जल्द ही ग्रेजुएट हो जाऊंगी और शादी भी कर लूंगी। मैंने उस गांव और तुम सबसे छुटकारा पाने में बहुत मेहनत की है। कृपया मुझे छोड़ दो, ठीक है? अच्छा, मैं चली जाती हूँ। यह क्या हो रहा है? देखुन, इतनी बड़ी डेमोलिशन की बात मुझे किसी ने भी क्यों नहीं बताया? अरे ज्यूफांग भाभी, तुम इतने सालों से बाहर थी। भियोयू उन दोनों को ढूंढ रही थी। तुम कब वापस आई? मैं तुम्हें फोन करना चाहती थी, लेकिन कभी कनेक्ट नहीं हो पाया। पता ही नहीं चला तुम क्या कर रही थी। ओह, मैं बहुत व्यस्त थी। हाँ, ज्यूफांग भाभी, तुम उन्हें 3 साल से ढूंढ रही हो। तुमने बहुत कष्ट सहा है। मैं सोच रही थी, छोड़ो भी। देखुन, मुझे अभी और ढूंढना है। मैंने अभी बहुत सी जगहें नहीं देखी हैं। ठीक है ज्यूफांग भाभी, तुमने बहुत कष्ट सहा है। अरे हाँ ज्यूफांग भाभी, इस बार जब तुम वापस आई हो तो इस डेमोलिशन एग्रीमेंट पर साइन कर दो। हमारे गांव में अब सिर्फ तुम्हारा ही घर बचा है। अगर तुम साइन नहीं करोगी तो पूरे गांव को डेमोलिशन का पैसा नहीं मिलेगा। देखुन, यह एग्रीमेंट मैं साइन नहीं कर सकती। क्या मैं सही सुन रहा हूं ज्यूफांग भाभी? अगर तुम साइन कर दो तो तुम्हें 2 लाख रुपए का डेमोलिशन कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन अगर मैं साइन कर दूं तो ज्योयू वापस आ, वह घर नहीं ढूंढ पाएगी। ये अरे शिवफांग भाभी, अगर आपने ये विस्थापन समझौता नहीं किया तो पूरे गांव के लोग विस्थापन राशि नहीं पाएंगे और ऐसा होने पर वे आपसे नफरत करने लगेंगे। यह भी नहीं हो सकता। मेरी ज्योयू तो पहले से ही दुर्भाग्यशाली है। मैं उसे वापस आने नहीं दे सकती जब उसका कोई घर ही नहीं होगा। माँ, आपकी यह बात सही नहीं है। देखुन चाचा, माँ, मेरी बहन तो इतने सालों से लापता है। आप चाहे जितनी भी चिंता करें, आप जीवित लोगों की उपेक्षा नहीं कर सकती। वुमेन, तुम जल्द ही कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाओगी। माँ ने तुम्हारी देखभाल नहीं की। माँ, अगर गांव वाले मुझे नहीं बताते तो मुझे पता भी नहीं चलता। हमारे पुराने घर का विस्थापन हो रहा है। इतना बड़ा मामला आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हुईमिन, माँ को भी अभी पता चला है। ठीक है, इस बारे में अब बात नहीं करते। मैं इस बार यह बताने आई थी कि मेरी शादी होने वाली है। वही लड़का जिससे मैं पिछली बार कॉलेज में मिली थी। क्या यह सच है? तो तुम दोनों आगे अच्छे से रहना। माँ, मिंगचुआन हाई सिटी के झाओ परिवार का बड़ा बेटा है। अगर मैं उनसे शादी करूंगी तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अगर दहेज नहीं होगा तो लोग मुझे नीची नजर से देखेंगे। सही कहा ना माँ? हाँ, लेकिन हुईमिन, यह कैसे होगा? आप यह समझौता कर दें तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन यह हुईमिन, तुम्हारा क्या मतलब है? जब तुम्हारी बहन की शादी हमारे घर हुई थी तो किसी ने दहेज के बारे में नहीं पूछा, और अब तुम हो अमीर घर में शादी कर रही हो और दहेज भी देना पड़ रहा है। दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है। देखो चाचा, आप ऐसा नहीं कह सकते। मेरा मिंगचुआन झाओ परिवार का बड़ा बेटा है। आपका ज्ञान हुआ, माफ कीजिएगा। वह तो मंदबुद्धि है। क्या वह मेरे मिंगचुआन के बराबर है? तुम हुईमिन, तुम ऐसा कैसे अपने देखुन चाचा से बात कर रही हो? माँ, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अमीर आदमी और गरीब, वह भी मंदबुद्धि, इनमें क्या तुलना हो सकती है? तुम अच्छा शिवफांग भाभी, तुमने सच में एक अच्छी बेटी पैदा की है। मैं ये समझौता यहां छोड़ रहा हूं। आशा है आप इसे करेंगी। मैं चाहता हूं आप इसके बारे में अच्छे से सोचें
विस्थापन राशि मिलने पर उसका उपयोग कैसे किया जाए? यह विस्थापन राशि हमारे परिवार की है, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम ठीक है भाभी शोफेंग, मैं तुम्हारे घर के झगड़ों में नहीं पड़ूंगी। देखुन माँ, हर परिवार अलग होता है। मिंगचुआन का परिवार तो हैशी का है, नामी गिरामी परिवार है। अगर मैं उनमें शादी कर लूं और दहेज में कुछ न दूं तो यह उनका अपमान होगा। हुईमिन, अगर यह घर तोड़ दिया गया तो तेरी बहन जब लौटेगी उसके पास रहने की जगह भी नहीं होगी। मैं उसके साथ पहले ही बहुत बुरा कर चुकी हूं, मैं उसे बेघर नहीं कर सकती। माँ, तुम्हारा यह क्या मतलब? वह तुम्हारी बेटी है, क्या मैं नहीं हूं? या तुम्हें अफसोस है कि तुमने मेरी मदद करके उसकी शादी उस मूर्ख से करवा दी? माँ, तुमने मुझे मारा। हुईमिन, माफ करना, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बेटा, तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? मारा तो है ही, अब समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। वैसे भी वह इतने सालों से मर चुकी है, उसे इस पैसे की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा इसे मेरे दहेज के लिए रख लिया जाए। अब मेरे 5 लाख के ऑनलाइन लोन का इंतजाम हो जाएगा और बाकी के 1.5 लाख मेरे दहेज में काम आएंगे। उस हादसे को हुए 3 साल हो चुके हैं। दिमाग से गायब हुई यादें अभी तक वापस नहीं आई। बॉस लियू जाग गए हैं, साहब जाग गए हैं। तुम सच कह रहे हो? अभी अस्पताल से फोन आया था, साहब जाग चुके हैं। बहुत अच्छा, अब मैं अपने परिवार को ढूंढ सकता हूँ। जियान हुआ आखिरकार जाग गया। मेरी खोई हुई यादें और गुमशुदा परिजनों का जवाब जियान हुआ के पास ही मिलेगा। शियाओयू, तुम आ गई। जियान हुआ, यह हमारा होटल है। शियाओयू, हाँ, यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। इन सालों में जब मैं बीमार था, तुमने बहुत मेहनत की। आगे चलकर मैं तुम्हें 2 गुना लौटाऊंगा। जियान हुआ, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं उस हादसे में मर चुका होता। पुरानी बातें छोड़ो। और हाँ, कुछ दिनों में हम माँ पापा से मिलने जा रहे हैं। कल तुम्हारी आखिरी जांच है। जांच खत्म करने के बाद तुम मुझे मेरी माँ से मिलवाने ले जाना। और हाँ बहन, तुमने मुझे बताया था मेरी एक बहन भी है ना? हाँ, जियान हुआ, यह है जियोयू, यह हुईमिन है, तुम्हारी बहन। इसकी शादी हो रही है हमारे होटल में ही। तो इसका मतलब माँ भी आएंगी। माँ जरूर आएंगी। जियोयू, तुम्हें अपने परिवार वाले मिलने वाले हैं। हाँ, हेलो, सबको सूचना दे दो। मैं झाओ परिवार के बड़े बेटे की शादी में शामिल हो रहा हूँ। मेरे लिए तोहफे तैयार करवा दो। सुना है, युवा ग्रैंड होटल के बॉस लियू भी इस शादी में आ रहे हैं। झाओ परिवार को बॉस लियू से कैसे रिश्ता जुड़ गया? कौन जाने, लेकिन सुनो, झाओ परिवार की नई बहू भी कमाल की है। बचपन से अनाथ, खुद मेहनत कर पढ़ाई की और 15 लाख का दहेज भी जुटा लिया। झाओ परिवार के लिए यह दोगुनी खुशी का मौका है। मैं कहता हूँ जल्दी निकलो यहाँ से। आज झाओ परिवार की शादी है, मुझे हिंसक होने पर मत मजबूर करो। मेरी बेटी यहीं शादी कर रही है, वह मुझे झूठ नहीं बोलेगी। इस पोस्टर पर देखो, यह मेरी है। चलो चलो जल्दी निकलो, आज यहाँ सिर्फ वीआईपी मेहमान आए हैं। तुम जैसे कबाड़ी को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। यह क्या हो रहा है? मिस लियू, ये भिखारिन कह रही है कि वो आपकी माँ है। मैं संभाल रहा हूँ। हुईमिन, मैं तुम्हारी माँ हूँ, आखिरकार तुम मिल गई। इन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? इन्होंने शायद गलत पहचान लिया है, मैं संभाल लेती हूँ। आप अपने काम पर जाइए। जी मिस लियू। आज मेरी शादी है, तुम यहाँ क्यों आ गई?
हुईमिन, तुम शादी कर रही हो? माँ तुम्हें देखने क्यों नहीं आ सकती? तुम मेरी बेटी हो। बेटी, मैं तुम्हारी माँ नहीं होती तो अच्छा था। तुम्हें पता है, गरीबी की वजह से मैंने कॉलेज में कितने लोगों का मजाक उड़ाया है। अब मुश्किल से एक अमीर घर में शादी की है। मैं फिर किसी का अजीब नजरिया नहीं सहना चाहती। मैं तुमसे किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखना चाहती। हुईमिन, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है। बेटी, तुम्हारे दिल में सिर्फ लियू जियोयू है। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? अगर मैंने कोशिश न की होती तो तुम मुझे पुराने घर की तोड़ने की रकम भी न देती। तुम्हें पता है मैंने कॉलेज के 4 साल कितना मजाक सहा है? हुईमिन, माँ बस तुम्हें देखने आई है। माँ तुम्हें याद करती है, बस देखने आई है। बेटी, तुम्हें शर्म नहीं आती? हुईमिन, क्या हुआ? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, बेकार की बात मत करना। मैं एक अमीर घर में शादी कर रही हूँ। अगर तुमने बेकार की बात की तो ध्यान रखो मैं तुम्हें माँ नहीं मानूंगी। मिंगजुआन, पापा, माँ, तुम लोग यहाँ कैसे? ये वही आंटी नहीं है जो कुछ दिन पहले कैंपस में थी? वो यहाँ क्यों आई है? उसने सुना कि आज हमारी शादी है तो जबरदस्ती आ गई। कुछ एहसान चुकाने की बात कर रही है। कपड़े भी भिखारी जैसे पहने हैं। कौन सा एहसान? बदला लेने आई है क्या? माँ, मैं उसे भगा रही थी, आप चिंता न करें। रुको, सुना है युवा होटल के बॉस लियो थोड़ी देर में तुम्हारी शादी में आ रहे हैं। वे बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर उसे अंदर आने दे तो बस एक ज्यादा प्लेट की बात है। बाद में हम जानबूझकर बॉस लियो को दिखा सकते हैं। इससे उनकी नजर में हमारा इंप्रेशन अच्छा होगा। पति, तुम ही हो पापा, या कैसे? कोई आपत्ति? नहीं नहीं माँ, मैं पहले उसे समझा देती हूँ ताकि बाद में कोई गड़बड़ न हो। जाओ। अभी मैंने मिंगजुआन और उनके परिवार से अनुरोध किया है। तुम शादी में जा सकती हो, लेकिन एक शर्त है, तुम बेकार की बात मत करना, खासकर कि मैं तुम्हारी बेटी हूं, समझी? अब हम आमंत्रित करते हैं आज की सबसे खूबसूरत दुल्हन को अपने प्यार की ओर बढ़ने के लिए। अब हम माता पिता को प्रणाम करने के चरण में हैं। दूल्हे के माता पिता यहां हैं और हमारी दुल्हन, बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया तो अब हमारी दुल्हन दूल्हे के साथ सास ससुर को प्रणाम करेगी। माँ, धन्यवाद माँ। मैं जानता हूं बहुत से लोग समझ नहीं पाते मुझे हुईमिन क्यों पसंद है। दरअसल हुईमिन वो वाकई बहुत खास है। एक अनाथ अपनी मेहनत से आज तक पहुंची है। मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं। देखो, ये 1.5 लाख रुपए का दहेज हुईमिन ने पढ़ाई के साथ काम करके जमा किया है ना हुईमिन? मिंगजुआन को शुभकामनाएं। ये तो छोटी बात है। वाह, दुल्हन ने वाकई मुश्किलों का सामना किया है। अब झाओ परिवार में शादी करके शायद जल्द ही अगली बॉस लियो बन जाएगी। मैंने सुना है दुल्हन यांग गांव की है। वहां तो डेमोलिशन हुआ है। अनुमान है कि मुआवजा काफी मिला होगा। आप लोग नहीं जानते, असल में हुईमिन उसकी एक बड़ी बहन भी है, लेकिन उसकी ये बहन बहुत बुरी है। उसे घर से निकाल दिया, फीस नहीं दी, माँ बाप का मुआवजा भी अकेले हड़प लिया। हुईमिन ने आज जो कुछ पाया है वो उसकी खुद की मेहनत का नतीजा है। क्या ऐसी बहन भी होती है? बहन और बहन में इतना फर्क हो सकता है? नहीं नहीं, मेरी बड़ी बेटी अच्छी है। ये कौन है? पता नहीं, ये क्या बोल रही है? ये आंटी हमारी मदद ले चुकी हैं, शुक्रिया करने आई है हमारी शादी में। हालांकि कपड़े अच्छे नहीं, लेकिन मेरी सास दयालु है, इसलिए उन्हें नहीं निकाला। लियू हुईमिन, तुम झूठ बोल रही हो। इतनी हिम्मत? मैं तुम्हारी मां नहीं बनना चाहती। उसकी ये बहन बहुत बुरी है। उसे घर से निकाल दिया, फीस नहीं दी, माँ बाप का मुआवजा भी अकेले हड़प लिया। तुम झूठ बोल रही हो। हुईमिन, ये सब क्या है? वो क्यों कह रही है कि तुम झूठ बोल रही हो? लियू हुईमिन, ये क्या हो रहा है? क्या आप इस बूढ़े भिखारी को जानते हैं? लियू हुईमिन, क्या यह आपका कोई गरीब रिश्तेदार है? या यह कैसे संभव है? वह सिर्फ एक भिखारी है। मैं उसे कैसे जान सकता हूँ?
ये क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? क्या ये वास्तव में दुल्हन से संबंधित है? मुझे लगता है कि हाँ, सभी शांत रहें, मैं समझाता हूँ। वह सिर्फ एक भिखारी है जिसकी मैंने मदद की थी। मैं और मिनजुन। उस पर दया आई और हमने उसे शादी में शामिल होने दिया, खुशियां बांटने के लिए। आंटी, क्या हमने यह तय नहीं किया था? आप अंदर आए हैं तो शरारत न करें, वरना बाहर जाए। मैं आपसे बहुत ईर्ष्या करती हूँ। मुझे कितना भाग्य चाहिए कि मुझे इतनी अच्छी बेटी मिले। यह भाग्य कभी भी आपका नहीं होगा। आप क्या बकवास कर रही हैं? मेरी 2 बेटियां हैं, एक का पता नहीं और दूसरी मुझे मां नहीं मानती। मैंने क्या गलत किया है जो मैं इस हालत में पहुंच गई? क्या मेरी गलती यह है कि मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया? क्या मेरी गलती यह है कि मैंने अपना घर बेच दिया ताकि उसकी शादी के लिए 2 लाख रुपए जुटा सकूं? 2 लाख? दुल्हन ने तो 1.5 लाख दहेज दिया था। ये दुल्हन के बारे में नहीं है। इस स्थिति में क्या यह दुल्हन के बारे में नहीं हो सकता? हुई मिन, ये क्या हो रहा है? आपका दहेज, क्या वास्तव में उसने घर बेचकर जुटाया था? पर उसने कहा था कि उसने आपको 2 लाख दिए। क्या वह आपकी माँ है? क्या आपने नहीं कहा कि आपके माता पिता का देहांत हो चुका है? पापा, मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है। यह औरत पागलपन कर रही है। मुझे नहीं पता कि आप मेरी शादी में क्यों शरारत कर रही हैं, लेकिन आपके सवाल का जवाब देती हूँ। आपकी यह हालत इसलिए है क्योंकि आप गरीब हैं। मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी से सच्चा प्यार करती हूँ। मैंने उसे सब कुछ दिया, सब कुछ। क्या यह शर्म है? क्या यह दूसरों के फेंके हुए पुराने कपड़े हैं? क्या यह अनिश्चितता है? क्या यह एक समय का खाना नसीब न होना है? जानते हुए कि आप गरीब हैं, फिर भी बच्चे को पैदा करके उसे अपने साथ कष्ट झेलने देना, यह अहंकार है। जिम्मेदारी न लेना, शर्म न आना। क्या गरीबों को बच्चे पैदा करने का अधिकार नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वे इसके लायक नहीं है। दुल्हन ने सही कहा। गरीब बच्चों की परवाह कहा करते हैं वे सभी अयोग्य माता पिता हैं। मेरी राय में दुल्हन खुद की मेहनत से आगे बढ़ी है, वरना यह परिवार गरीबी में ही जीता रहता। मेरे ख्याल से तो ये गरीब लोग खुद ही नाकाबिल होते हैं। बेटी बेटे से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वे उन्हें संभाल लेंगे। बुढ़िया, तूने बेटी को जन्म दिया क्या सिर्फ इसलिए कि वो तुझे सुख दे? कितनी बेशर्म हो तू। नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। यही इंसान की फितरत है। अभी तू यह बेजिम्मेवार माँ, फौरन मेरी शादी से चली जा। सिक्योरिटी, बहुत अच्छा, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। युवा ग्रैंड होटल के बॉस लिवा पहुंचे। मेरी कोई बेटी नहीं बची। हुईमिन, जोयू, मैं तुम्हारी माँ हूँ। हुईमिन, जोयू, माँ ने तुम्हारे पसंदीदा बंस बनाए हैं, जल्दी आकर खाओ। रुको, जोयू, तुम्हें क्या हुआ? मैं कुर्सी लाता हूँ। बॉस लियू का पुराना रोग फिर से उभर आया है, दवा चाहिए। मुझे सौंप दो, मैं दवा लाता हूँ। ठीक है, असिस्टेंट झांग, पास मत आओ। असिस्टेंट झांग, आखिर ये सब क्या हो रहा है? बॉस लियू ने अपना रुपा दिखाते हुए तुम्हारी शादी में शिरकत की। यह झाओ परिवार के लिए बड़े सम्मान की बात थी, लेकिन क्या हुआ? तुम लोगों ने ऐसा नाटक रचा जिससे बॉस लियू को सदमा पहुंचा। बॉस लियू को सिर में चोट लगी है और वे बेहोश हो गए हैं। क्या तुम लोगों को पता है, झाओ परिवार ने इस बार आसमान सर पर उठा लिया है। सोचो तुम्हारे झाओ परिवार के कितने सौदे हमारे बॉस लियू के जरिए पूरे होते हैं। अगर हमारे बॉस लियू ने तुम्हारे झाओ परिवार के साथ सौदे रद्द कर दिए तो झाओ परिवार कल ही दिवालिया हो जाएगा। वह बिल्कुल दीदी जैसी लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दीदी तो कई साल पहले मर चुकी है। वह तो बॉस लियू है, हाई सिटी के सबसे बड़े आदमी। ऐसा मत करो असिस्टेंट झांग, हमें भी नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम उन्हें जानते भी नहीं जो तुम्हारी शादी में आए थे। अब तुम कहते हो कि तुम उन्हें जानते नहीं। आज की यह घटना, अगर तुम लोगों ने इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो झाओ परिवार का दिवालिया होना तय है। अरे हाँ, वही है, उसी ने वो बूढ़ी भिखारिन को अंदर लाया था। तुम शुभचिंतक हो, अभी तक शादी नहीं हुई है। जल्दी से जांग असिस्टेंट को माफी मांगो। जांग असिस्टेंट, यह सब उस पागल औरत की गलती है। मैंने अच्छे इरादे से उसे शादी की पार्टी में बुलाया, खुशियां बांटने के लिए, और उसने बदले में बुराई की, बॉस लियो को परेशान किया। यह सब उसकी गलती है। आप जो चाहे सजा दें। लियू हुईमिन, क्या तुम इंसान भी हो? मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। क्या? हुई मिन, वो तुम्हारी माँ है? क्या ये सच है? वह बूढ़ी औरत झूठ बोल रही है। वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती।
तुम मुझे नहीं जानती? तुम्हारे कंधे पर एक दिल है, तुम चिकन लेग्स पसंद करती हो। बचपन से मैं और तुम्हारी बहन तुम्हें प्यार करते थे, तुम्हारी हर बात मानते थे। हमने तुम्हें सबसे अच्छी चीजें दी, मैंने घर बेच दिया तुम्हारी शादी के लिए, दहेज जुटाने के लिए, यहाँ तक कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए। लिu हुईमिन, तुम मुझे मां नहीं मान सकते, लेकिन तुम अपनी बहन को बदनाम नहीं कर सकते, तुम उसके बारे में बुरा नहीं बोल सकते। मेरे लिए एक मूर्ख से शादी करना, वह मैंने ही मांगा था। मैंने ही मांगा था, और मेरी असली माँ। क्या तुम भी सहमत नहीं थे? मेरी बहन, वह मर चुकी है। एक मृत व्यक्ति जीवितों को कैसे बोझ बन सकता है? तो ये सब सच है? ये दुल्हन और ये बूढ़ी औरत सच में माँ बेटी है? तो यह पैसा पुराने घर को बेचकर जुटाया गया था। यह दुल्हन कहती थी कि यह कॉलेज में पार्ट टाइम जॉब से कमाया गया था। कहते हैं बच्चा घर की गली से शर्मिंदा नहीं होता, खुदा माँ के बदसूरत होने से। ये लिu हुईमिन बिल्कुल एक नीच इंसान है। यह तो जानवर से भी बदतर है। लिu हुईमिन, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? तुमने जो कुछ भी किया वो सब मुझे धोखा देने के लिए था। क्या मैंने तुमसे एक पैसा भी लिया? मेरी सारी चीजें, क्या वह सब उस बूढ़े भिखारी ने मुझे नहीं दी? क्या मैंने तुम्हारा एक पैसा भी खर्च किया? यह है तुम्हारी झाओ परिवार की बहू। बॉस लिu को सबसे ज्यादा नफरत है नाफरमान बच्चों से। लगता है आज की यह घटना किसी भी हालत में शांति से नहीं निपटेगी। नहीं, जांग असिस्टेंट, ये शांति से निपट सकता है। ऐसी नाफरमान लड़की को मैं कभी भी अपने झाओ परिवार में दाखिल नहीं करूंगा। आज की शादी रद्द है, रद्द। हाँ, हम रद्द करते हैं। तुम गरीब बूढ़े, क्या अब तुम संतुष्ट हो? तुमने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे सब याद आ गया। मैंने इतनी मेहनत की, इतने साल संघर्ष किया, तुम मुझे क्यों बर्बाद कर रही हो? क्या यह लिu वायु उस मरे हुए की वजह से है? क्या तुम मुझे खुश देखना नहीं चाहती? सिक्योरिटी, जल्दी से उसे रोको। रुको, यह मेरा घरेलू मामला है, तुम लोगों को क्या लेना देना? तो पुलिस को बुलाओ। पुलिस बुलाना अच्छा है, तो उसकी इकलौती बेटी को जेल में डाल दो पूरी जिंदगी के लिए। फिर देखेंगे वह रोएगी या हंसेगी। तुम लोग एक से एक चमकदार। तुम्हें कुछ पता नहीं। तुमने कभी कष्ट झेला है? तुमने कभी मेहनत की है? एक एक करके खड़े होकर बातें करते हो, मेरी आलोचना करते हो। तुम लायक हो क्या? आज मैं लिu हुईमिन तुम लोगों के द्वारा अपमानित हुई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। सब तुम्हारी वजह से मैं इस हालत में पहुंच गई। तुम मुझे चैन से नहीं रहने दे रहे, तुम भी चैन से नहीं रहोगे। दूसरे लायक नहीं, क्या मैं लायक हूँ? दीदी, उसने बॉस लिu को क्या कहा? क्या मैंने सही सुना? दीदी, वह बॉस लिu की बहन है। दीदी, सच में तुम हो? तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी दीदी हूँ? दीदी, तुम नहीं मरी? अगर मैं मर गई होती तो आज माँ के लिए तुम इस नालायक बेटी को सबक कौन सिखाता? यू माँ, क्या यह सपना तो नहीं? वापस आ गई, बस यही काफी है। हाँ, मैं हूँ। बेटी नालायक है इतने सालों से, मैं तुम्हें देखने नहीं आ सकी। यू वापस आ गई, बस यही काफी है। माँ को कुछ नहीं चाहिए, बस चाहती है कि परिवार एक साथ रहे, सुरक्षित और स्वस्थ। माँ, मैं घर की सबसे बड़ी हूँ। आज मैं तुम्हें इन सालों का सारा कर्ज चुकाने आई हूँ। सहायक झांग, मेरी माँ के लिए एक कुर्सी ले आओ। माँ, बैठो। लिu हुईमिन, बचपन से लेकर आज तक माँ ने तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किया। छोटे थे तो घर में गरीबी थी, त्योहारों पर थोड़ा मांस खरीदते। माँ ने एक बूंद भी नहीं चखी, सब तुम्हें दे दिया। बोर्ड परीक्षा के समय माँ ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांगा। पैदल चलकर पड़ोस के जिले के मंदिर गई, भिक्षु से प्रार्थना की। तुम कॉलेज गए, माँ खुद भूखी नंगी रही। हर महीने पहला काम तुम्हें पैसे भेजना था। एक बूंद का एहसान समुद्र से बढ़कर। माँ का प्यार समुद्र जितना गहरा, तुमने कैसे यह पशुता दिखाई? तो ये है वो लिu हुईमिन, बचपन से ही दिल छोटा था। ये दोनों बहनें आसमान और जमीन जितनी अलग हैं। आज मैं यहाँ अपनी माँ की तरफ से और अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए तुझ जैसे हैवान को सबक सिखाऊंगा। दीदी,
मैं गलती कर बैठी। मैं सच में समझ गई हूँ। दीदी माफ कर दो। दीदी मैं सच में समझ गई हूँ। तुझे अपनी गलती का एहसास नहीं बल्कि मुसीबत का डर है। इसे पकड़ो। तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ, संभल कर। पहला थप्पड़ तेरी माँ के साथ दुर्व्यवहार के लिए। दूसरा थप्पड़ बड़ी बहन को मूर्ख बनाने के लिए, बेशर्म। तीसरा थप्पड़ घर की गरीबी से शर्मिंदा होने के लिए, दिखावे की भूख। चौथा थप्पड़ तेरे सांप जैसे दिल के लिए, घर और माँ को छोड़ने के लिए। पांचवा थप्पड़ मैं तुझे बेइंसाफी के लिए मारती हूँ, आसान फरामोशी के लिए। एक्सायो वायु। मत मारो बेटी, माफ कर दो, सब मेरी गलती है। माँ, ये तुम्हारी गलती नहीं, तुमने हमें जन्म दिया, पाला, बस यही सबसे बड़ा एहसान है। तुम दोनों का ये रिश्ता दिखावा है। तुम लियोएक्सायो वायु इतनी अमीर हो, फिर भी उससे डरती हो। इतने सालों से ढूंढ रही थी और वो यहाँ आराम से है। लियोएक्सायो वायु, तुम भी कोई अच्छी नहीं हो। तुम भी उसके पैसे खर्च करने से डरती हो। और तू, बुरी औरत, आज तू न होती, मैं ऐसी न बनती। अगर माँ और एक्सायो वायु को हाथ लगाया तो देख लेना। ये कौन है जो बूढ़ी औरत को माँ कह रहा है? ये क्यों इतना परिचित लग रहा है? लियोएक्सायो वायु, तुम क्या दिखावा कर रही हो? तुम्हें मुझे मारने का क्या हक? मुझे कोसने से पहले खुद को तो देखो कैसी हो। तुमने भी तो अपने मूर्ख पति को छोड़ दिया। मैंने सोचा तुम इतनी अमीर कैसे हो गई, अमीरों से जुड़ गई, कौआ हंस बन गई। मैंने घर छोड़ा, तुमने भी तो अपने पति को छोड़ा। लियोएक्सायो वायु, तुम जिसने अपने मूर्ख पति को छोड़ दिया, तुम्हें क्या हक है मुझे सबक सिखाने का? हैवान, तुझे क्या हक है अपनी बहन को ये सब कहने का? उस वक्त अगर तेरी बहन न रुकती तो क्या रुकती? वह इतनी दयालु कैसे हो सकती है? अगर मैं चालाक न होती तो उस समय मैंने उसे धोखा नहीं दिया होता। वह भी क्या अच्छी चीज है। उसने भी तो अपने मूर्ख पति को छोड़ दिया था। क्या वो जो कह रही थी वो सच हो सकता है? बात तो ठीक लग रही थी, अब मुझे भी यकीन नहीं है। बिना कुछ स्पष्ट ये गपशप फैला रहे हो। आप सभी सम्मानित लोग हैं, बोलने से पहले दिमाग लगाना बेहतर होगा। ये सब गलतफहमी है। क्या आप हमारे झाओ परिवार को ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते? आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। अभी यहाँ आपकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम अभी चलते हैं। पैसा आते ही सब बदल जाता है। देखो, वो लोग धीमी आवाज में भी चर्चा नहीं कर रहे। लियोएक्सायो वायु, अब तुम सबकी चलती हो। मारो मुझे, आओ मारो। तुम, लिउ हुईमिन, तुम यहाँ से चले जाओ। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा तब तुम वापस आना। ठीक है, तुम दोनों मेरे लिए इंतजार करो। तुम्हारी खैर नहीं। हेलो बॉस लियो, बुरी खबर है। जांच ब्यूरो के लोग कंपनी में आए थे सबूत जुटाने। क्या हुआ? कोई आपके खिलाफ शिकायत कर दी कि आपने पति और परिवार को छोड़ दिया और शायद आपने अपने मूर्ख पति की हत्या भी की। बेबुनियाद आरोप, यह मूर्खतापूर्ण झूठ। कुछ हाथ नहीं रह पाएगा। हाँ बॉस लियो, इस तरह की अफवाहों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह अफवाह आपकी बहन से फैली है। ठीक है, मैं समझ गई। मैं जल्द ही इस मामले को संभालूंगी। इस घर पर काफी पैसा खर्च हुआ होगा। माँ, अब यह आपका घर है, आप यहाँ आराम से रहिए। एक्सायो वायु, यह कपड़ा भी काफी महंगा है, तुम इसे वापस कर दो। माँ के पास पहनने को कपड़े हैं। माँ, आपकी बेटी अब इतना बड़ा होटल चला रही है, इतने पैसों की कमी नहीं। आप बेफिक्र होकर पहनिए। आप यहाँ आराम से रहिए एक्सायो वायु। माँ, तो तुम दोनों बात करो, मैं अभी खाना बनाती हूँ। एक्सायो वायु, माँ तुमसे कुछ पूछना चाहती है। हाँ माँ, पूछिए। मैंने अभी देखा, वह लड़का काफी अच्छा लगा। माँ तुम्हारा साथ देगी? बस माँ यह जानना चाहती है तुम और जियान हुआ अभी कैसे हो। बेटा, तुम गलत मत समझो, माँ का यह मतलब नहीं था तुम्हें फिर से जियान हुआ के साथ रहने देना। तुम्हारे देखुन चाचा ने कहा है, बस तुम्हें ढूंढना है।
तुम दोनों की सगाई रद्द की जा सकती है। वह तुम्हें समझाएगा। मैं माँ, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो? मैं जियान हुआ हूँ। तुम जियान हुआ हो? हाँ माँ, उस साल मैं और जियान हुआ दोनों हादसे का शिकार हो गए थे। अगर जियान हुआ नहीं होता तो शायद मैं उसी वक्त इस दुनिया से चला गया होता। ऐसी बात थी शियाओ यू। उस वक्त माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया। अगर जियान हुआ ठीक नहीं होता तो माँ को तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं होती। माँ, जो हो गया सो हो गया। क्यों मुझे दुनिया ने ठुकरा दिया और लियू शियाओयू मजे से जी रही है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। लियू शियाओयू, तुम मेरा इंतजार करो। बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारी माँ कहाँ है? वो क्यों नहीं लौटी? देखुन चाचा, तुम भी मुझसे नाराज मत हो। पैसे और आराम के लिए सब एक जैसे होते हैं। तुम्हारा ये क्या मतलब है? तुम्हें पता नहीं है क्या? मेरी माँ और बहन अभी बड़े शहर में अच्छी जिंदगी जी रही हैं। शिवफांग ने तुम्हारी बहन को ढूंढ लिया है। तुम्हारी बहन मरी नहीं है। बिल्कुल, मेरी बहन न सिर्फ जिंदा है बल्कि बहुत अच्छी तरह से जी रही है। हाइशी में एक 5 सितारा होटल चला रही है और एक बहुत हंडसम बॉयफ्रेंड भी बना लिया है। शायद दोनों शादी भी कर चुके हैं और लंबे समय से साथ रह रहे हैं। फिर उन्होंने जियानहुआ को कहाँ रखा है? हालांकि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था, बस तुम्हारी बहन को ढूंढना है और तुम्हारी बहन और जियानहुआ की सगाई रद्द कर देनी है। लेकिन उन्होंने जियानहुआ के सामने किसी और के साथ रिश्ता बना लिया। ये ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी माँ वो बुरी औरत अभी भी लियू शियाओयू की मदद करने की सोच रही है। उस मूर्ख के साथ सगाई तोड़ने के लिए। हाँ, मैं तुम्हारी मर्जी नहीं होने दूंगा। देखुन चाचा, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, असल में मैंने जियानहुआ भाई को कभी नहीं देखा। देखुन चाचा, तुम बताओ, क्या मेरी बहन को किसी और के साथ रहते हुए जियानहुआ भाई बाधा लगते होंगे? मुझे भी अजीब लगता है। आखिर जियानहुआ भाई दिखाई क्यों नहीं देते? तुम बताओ, जियानहुआ भाई क्या मेरी बहन के साथ हो गए? बेईमान लियू जियाओयू, उसने जियानहुआ को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। मैं उसे और वांग जूफांग को माफ नहीं करूंगा। मैंने उससे वादा किया था कि अगर वो तुम्हारी बहन को ढूंढ लेगी तो मैं उनकी सगाई तोड़ दूंगा। लेकिन उसने मेरे बेटे को क्यों नुकसान पहुंचाया? लियू जियाओयू, तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए वापस आने की। अगर तुम वापस आई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। चाचा, पहले गुस्सा शांत करो। वैसे भी मैंने जियानहुआ भाई को नहीं देखा। हमें पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। लियू जियाओयू, इस बार मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा। तुम भी कोई सफेद कमल नहीं हो। हेलो, फेंगहुआ इवनिंग न्यूज। मैं युहुआ होटल के सीईओ लियू जियाओयू के काले कारनामों की शिकायत करना चाहता हूँ। बॉस लियू, बड़ी मुसीबत है। नीचे बहुत सारे पत्रकार खड़े हैं। क्या हुआ? आप देखिए, आज से इंटरनेट पर यांग गांव के सरपंच यांग देखुन की रिकॉर्डिंग फैल रही है। रिकॉर्डिंग में कहा गया है कि आपने उनके बेटे यांग जियानहुआ को मार डाला। बेईमान लियू जियाओयू, उसने जियानहुआ को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। मैं उसे माफ नहीं करूंगा। लियू जियाओयू, तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए वापस आने की। अगर तुम वापस आई मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मेरे पिता, वह कैसे? जियानहुआ, पिताजी जरूर गलतफहमी में है। यह भी मेरी गलती है। तुम जागने के बाद भी उन्हें लेकर नहीं गए उनसे मिलने। ऐसा मत कहो जियाओयू, तुम मेरे लिए ही चिंतित थी। मेरे ठीक होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें जल्दी उनसे मिलना चाहिए। सहायक ढंग, पहले नीचे जाकर पत्रकारों को संभालो। जी, हमें घर जाना होगा। सिर्फ पत्रकारों से निपटने से कुछ नहीं होगा। पिताजी की गलतफहमी दूर करनी होगी। ठीक है, मैं माँ को लेकर आता हूँ, हम सब साथ चलेंगे। चलो। यह वह जगह है जहां तुम और हुईमिन बड़े हुए। कुछ ही दिनों में यह तोड़ दिया जाएगा। माँ, जब तक हम सब साथ हैं, कहीं भी घर है। लियू एक्सायो वायु वैंग एक्सायो फैंग, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? तुम क्या कर रहे हो? हट जाओ, ये माम बेटी ने मेरे बेटे को मार डाला। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। रुको, तुमने अभी मुझे क्या कहा? पापा मैं जियान हुआ हूँ। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मेरा जियान हुआ एक मासूम बच्चा है।
पापा आप गौर से देखिए। जियान हुआ, सच में तुम हो। पापा को लगा तुम्हें इन लोगों ने मार डाला। अरे बाप रे। पापा चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। ये कैसी गलतफहमी हो गई? ऐसी बात थी, मुझे लगा जियान हुआ को। पापा आप कह रहे थे आप हुईमिन से हमारी खबर मिली थी, है ना? हाँ, उस समय हुईमिन ने मुझे बताया। मैंने एक्सायो वायु को खूब डांटा था। एक्सायो वायु, पापा से गलती हो गई। अब सोचता हूं पापा तुम पर शक कैसे कर सकता था। पापा आपको पता है आपके उन शब्दों ने। देखिए हमारे गांव में अब जल्द ही विस्थापन होने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि हम एक विस्थापन भोज का आयोजन करें। सब लोग एक साथ मिलें, क्योंकि एक बार विस्थापन हो गया तो फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। एक्सायो वायु, तुम्हारा ये विचार बहुत अच्छा है। एक्सायो फिंग भाभी, एक्सायो वायु ही है जो इतनी समझदार और कामयाब है। बिल्कुल, देखूं तुम बच्चों के साथ बात करो। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। चलो साथ चलते हैं, दोनों युवा आपस में बात करें। एक्सायो वायु, तुमने ये विचार कैसे किया इस विस्थापन भोज का आयोजन करने का? हम इन कुछ सालों में घर नहीं रहे। लोगों ने माँ पापा के बारे में कई बातें कही होंगी। हम ये विस्थापन भोज आयोजित करके गांव वालों को दिखा सकते हैं कि हमारे माँ पापा अनाथ नहीं हैं, उन्हें कोई प्यार नहीं करता। एक्सायो वायु, तुम सच में बहुत समझदार हो। सभी चाचा चाची, आज के इस भोज का पहला उद्देश्य मेरी और जियान हुआ की शादी की पूर्ति करना है। दूसरा, इतने सालों से सभी गांव वालों का मेरी माँ और ससुर जी की देखभाल के लिए आभार व्यक्त करना। तीसरा, इस बार हमारा युवा समूह एक पुण्य निधि बनाने की तैयारी है जो माता पिता की सेवा करने वालों को हर साल पुण्य निधि से 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। सबको कैसा लगा? हाँ, ये लालची गरीब लियो एक्सायो वायु ने कुछ पैसों से तुम्हें बेवकूफ बना दिया। रुको लियो एक्सायो वायु, अभी खत्म नहीं हुआ। माँ, क्या आप वाकई हमारे साथ वापस नहीं आ रही हैं? घर भी जल्द ही तोड़ा जाएगा। मैं सोच रही थी कि तोड़ने से पहले मैं घर पर कुछ दिन और रहूं। हालांकि तुम्हारे बिना घर अधूरा है, लेकिन माँ 20 साल से यहाँ रह रही हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो किसी भी समस्या पर मुझे फोन करना। हाँ, मैं चली। लियो एक्सायो वायु, तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी माँ को कुछ हो जाए। अकेले 10 लाख लेकर इस जगह पर आओ। देखते हैं कि ये बूढ़ी औरत तुम्हारे दिल में कितनी महत्वपूर्ण है। वैसे अगर तुम एक भी व्यक्ति को साथ लाए तो मैं इस बूढ़ी की एक उंगली काट दूंगी। ये लियो हुईमिन आखिर चाहती क्या है? क्या हुआ? देखो, ये लियो हुईमिन, क्या इसमें कोई इंसानियत बची है? अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? एक्सायो वायु, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं जियान हुआ, तुम नहीं जा सकते। अगर लियो में थोड़ी भी इंसानियत है तो मैं अकेले चलूंगी। अगर उसमें जरा भी नहीं है तो तुम्हारा जाना माँ के लिए खतरनाक होगा। लेकिन यह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। चिंता मत करो, मैं माँ को वापस ले आऊंगी। नहीं, एक्सायो वायु को अकेले नहीं जाने देना चाहिए। मुझे उसकी रक्षा करनी है। हुईमिन, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? माँ जो मेरी शादी में बदनामी करवा दे, जिसकी वजह से मैं सबके सामने हंसी बन गई। माँ जिसने मुझे कॉलेज के 4 साल तक हंसी का पात्र बनाया। लोग मुझे गरीब, नीच कहते थे। बताओ, यह कैसी माँ है? बेटी माफ कर देना। माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मुझे तुम्हारी बहन को ढूंढना है। बहन? फिर से बहन? तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती? तुम और पैसे क्यों नहीं कमा सकती थी? मुझे इतना गरीब क्यों रखा? क्यों उस बहन को ढूंढना है जिसे मर जाना चाहिए था? हुईमिन, तुम मुझे मारो या गाली दो, तुम अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? देखो तुम, उसके लिए मैं तुम्हें मार सकती हूँ या डांट सकती हूँ, या फिर तुम्हें मरवा दूं।
इतनी ऊंची नैतिकता मत दिखाओ, सब पैसे के लिए है। पैसे के बिना कोई रिश्ता नहीं होता। तुम उस लियू जोयू के साथ अच्छा व्यवहार करती हो, क्या वह इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास पैसे हैं? बस बोलना बंद करो। गलत बच्चे। इसमें क्या गलत है? जब लियू जोयू के पास पैसे नहीं थे, क्या तुमने मेरे साथ मिलकर उसकी शादी उस मूर्ख से नहीं करवाई? अब उसके पास पैसे हैं, तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। मुझे लगता है तुम एक अच्छी माँ हो। बस अब और मत बोलो, बस बोलना बंद करो। लियू हुईमिन, अपनी ही माँ को अगवा करना, क्या तुम इंसान हो? लियू जोयू, क्या तुम्हें पता है अभी किस बारे में बात हो रही थी? अब किसी भी बात का कोई महत्व नहीं है। मैं पैसे ले आई हूँ, अब माँ को छोड़ दो। हम उस समय की बात कर रहे थे जब तुम्हारी शादी गांव के मुखिया के मुंह बेटे से हुई थी। लॉटरी वाली बात मत बोलो। कैसा लगा? मेरी प्यारी बहन, क्या तुम सच जानना चाहती हो? लियू हुईमिन, क्या तुम्हें यह मजाक लगता है? तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी चालाकी का पता नहीं था? मैंने तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा समझा, मैंने परिवार के लिए कुर्बानी दी, मैंने खुशी खुशी यह किया। नहीं, अगर तुम्हें पता होता तो क्या तुम एक मूर्ख से शादी करके पूरी जिंदगी बिता देती? हाँ, मैं सच में मूर्ख थी, लेकिन मूर्खता यह नहीं थी कि मैंने यांग जियांगहुआ के साथ पूरी जिंदगी बिताई, बल्कि मूर्खता यह थी कि मैंने तुम्हारे जैसे परिवार वालों को बिना किसी सीमा के सहन किया। दरअसल तुम्हारी बहन को पता था कि तुमने धोखा किया था, और यह भी पता था कि माँ ने तुम्हें धोखा देने की इजाजत दी थी। लियू जोयू, इतना नैतिक उपदेश मत दो। मैं आज जिस हालत में हूँ वह सब तुम्हारी वजह से है। लियू हुईमिन, तुम जिस हालत में हो वह तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है, किसी और को दोष मत दो। तुम और क्या चाहती हो? क्या मैंने माफी नहीं मांग ली? वाह, मेरी शादी में मुझे अनादर करने का आरोप लगाती है तुम। इतने सारे लोगों के सामने मुझे मारा, मुझे डांटा। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं? मैं बस अभी ग्रेजुएट हुई हूँ और शादी करने वाली हूँ। तुम लोगों ने मुझे मौत के मुंह में क्यों धकेला? सब तुम लोगों की वजह से मैं आज इस हालत में हूँ। हुईमिन, तुम्हारी कॉलेज की फीस तुम्हारी बड़ी बहन ने दी थी। छी, उसने मेरी फीस दी? क्या उसका दिल इतना बड़ा था? वह बस मुझसे बदला लेना चाहती थी। मुझे बदला लेने के लिए उसने मुझे एक मूर्ख से शादी करने के लिए मजबूर किया था। तुम्हारी बहन ऐसी नहीं है। माँ, तुम इस जानवर से बात मत करो, वह इंसानी बात समझ ही नहीं सकती। लियू हुईमिन, पैसा मैं ले आई हूँ, अब मेरी माँ को छोड़ दो। माँ बेटी का प्यार? अच्छा, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। लियू वायु, मैं तुम्हारी माँ को छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुमने पैसों के लिए उस मूर्ख को छोड़ दिया था, नहीं तो तुम खुद इतने पैसे कैसे कमा सकती थी? तुम चाहती हो कि मैं कैसे स्वीकार करूं? बहुत आसान है, बोलो, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, मैं मानती हूँ। नहीं, तुम उसे मान नहीं सकती। नहीं तो यह तुम्हारे जीवन का कलंक बन जाएगा। बाद में तुम चाहे जितना भी समझाओ, कोई फायदा नहीं होगा। यह मेरी माँ की सुरक्षा के सामने कुछ भी नहीं है। लियू वायु, मैंने कहा था कि तुम अकेले आओ। यह कौन है? तुम कहती हो कि तुमने अपने मूर्ख पति को नहीं छोड़ा, तो यह कौन है? लियू हुईमिन, अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो मैं कौन हूँ। तुम यांग जियांगहुआ जैसे कैसे दिखते हो? जैसे क्या? मैं हूँ यांग जियांगहुआ। यह असंभव है। लियू वायु भी एक बुरी औरत है। वह कैसे अपने मूर्ख पति को नहीं छोड़ सकती? यह असंभव है कि केवल मैंने ही परिवार को छोड़ा हो। हाथ खींच लो, हुईमिन। अभी भी समय है, हम सब एक परिवार हैं। चाहे कोई भी गलती हो, हम तुम्हें दोष नहीं देंगे। चुप रहो, मैं सफल होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे नीचा न देखें। क्या इसमें गलत है? मैंने माँ को बंधक बनाया, अपनी बहन पर चाकू तान दिया। मैंने क्या कर दिया? यह सब कैसे सहन करूं? हुईमिन, शांत हो जाओ, माँ को नुकसान मत पहुँचाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, अभी भी सब ठीक हो सकता है। हाँ, हुईमिन, तुम और क्या चाहती हो? तुम बता सकती हो। मुझे और चाहिए। लियू वायु, तुम बार बार कहती हो कि तुम्हें माँ से प्यार है, तो इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो। यह एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट है, इसे साइन करो। तुम्हारे सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। हुईमिन, वह तुम्हारी बहन है, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? हस्ताक्षर कर दो, बस तुम हस्ताक्षर कर दो, मैं माँ को छोड़ दूंगा। अगर तुमने हस्ताक्षर नहीं किए तो मैं उसे मार डालूंगा। लियू हुईमिन, वह भी तुम्हारी माँ है। मेरी माँ? मैं ऐसा हो गया हूँ, क्या मेरी अब कोई माँ है? तुम अच्छे से सोचो, तुम्हारी माँ और बहन, वे सच में तुमसे प्यार करती हैं। इतना मत बोलो। लियू जोयू, तुम हस्ताक्षर करोगे या नहीं? बस मुझे बताओ, तुम हस्ताक्षर करोगे या नहीं? हुईमिन, तुम शांत हो जाओ, उत्तेजित मत हो, अभी हस्ताक्षर कर दो। देखो, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
मेरी सारी संपत्ति अब तुम्हारी है, बस माँ को नुकसान मत पहुंचाओ। लियू जियोयू, इतनी सारी संपत्ति। तुम कहते हो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, क्या तुमने कभी गरीबी नहीं देखी? मैंने जरूर गरीबी देखी है, मैं तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ गरीबी कितनी कठिन होती है। जब तुम विश्वविद्यालय में थे, लोगों की तिरस्कार सही बुरा लगता था, लेकिन मैं और माँ, हम एक दिन में 3 बार खाना भी नहीं खा पाते थे, क्योंकि आज 3 बार खा लिया तो कल शायद एक बार भी नहीं मिलेगा। लियू हुईमिन, क्या तुमने ऐसा दुख महसूस किया है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोई कैसे दूसरों के लिए इस हद तक जा सकता है? लेकिन तुम दूसरे नहीं हो, तुम मेरे परिवार हो। हुईमिन, हम परिवार हैं। परिवार? जियान हुआ भाई, तुम पहले जाओ। मैं अपनी माँ और बहन से कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। बहन, पिछली बार चिट्ठी निकालने के बाद से मैं तुमसे बहुत ईर्ष्या करता था, तुम्हारे माँ और इस घर के प्रति प्यार से, जो इतना शुद्ध और साफ था, और मैं एक नाली के चूहे की तरह था, जिसमें गंदगी और सड़ांत की बू आती थी। हुईमिन, ऐसा नहीं है। मेरे और माँ के दिल में चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, तुम हमारे परिवार हो। बहन, मैं इस समय एक काम कर रहा हूँ, यह साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम भी मेरी तरह हो, जो गरीबों से नफरत और अमीरों से प्यार करता है, रिश्तों की परवाह नहीं करता। हालांकि मैं जानता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ डर रहा हूँ, तुम्हारे खुले और दयालु प्यार से डर रहा हूँ, जो मेरी काली और घटिया हरकतों को बेनकाब कर देता है। हुईमिन, तुम वापस आ जाओ, हम सब एक परिवार की तरह, पहले की तरह साथ रहें। वापस नहीं जा सकता? मैंने क्या किया है? तुम क्यों नहीं वापस जा सकते? मैं और तुम्हारी बहन इन सब की परवाह नहीं करते, है ना जोयू? हाँ हुईमिन, बस तुम वापस आ जाओ, हम फिर से एक सुखी परिवार बन जाएंगे। माँ, दीदी, वाकई वापस नहीं जा सकती? क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? लेकिन मैं खुद को कैसे माफ कर सकती हूँ? माँ, बेटी ने अच्छा बेटी होने का फर्ज नहीं निभाया, अगले जन्म में आपकी सेवा करूंगी। अरे हुईमिन, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो बेटी? हुईमिन, हुईमिन, हिलना मत, चलो जल्दी से अस्पताल चलते हैं। माँ, दीदी, तुम लोग मेरे साथ हो, मैं बहुत खुश हूँ। दीदी, मुझे बहुत पछतावा है, मैं माँ की बेटी बनने लायक नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तुम लोगों को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। काश यह सिर्फ एक बुरा सपना होता। बस बोलना बंद करो बेटी, तुम हमेशा माँ की अच्छी बेटी रहोगी, चाहे तुम मुझे माँ मानो या ना मानो, माँ के पास हमेशा एक बेटी रहेगी। उसका नाम है हुईमिन। माँ, दीदी, दीदी, मैं तुम लोगों को फिर चोट नहीं पहुंचा सकती, माफ करना। हुईमिन, माँ। हुईमिन, तुम होश में आ गई। सब ठीक तो है ना? हुईमिन होश में आ गई। दीदी, माँ, अरे, मैंने अभी एक बुरा सपना देखा था। सपने में मैं एक बुरी बेटी बन गई थी, माँ को परेशान कर रही थी, और माँ का अपहरण भी कर लिया। मरीज को बहुत ज्यादा खून भगा है, दिमाग में खून की कमी हो गई है, इससे याददाश्त पर असर पड़ सकता है। वो बुरी यादें या जिन्हें वो याद नहीं करना चाहती, वो सब भूल जाएगी। यह भी ठीक है, इस तरह हुईमिन एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है। माँ, दीदी, थोड़ी देर में हम साथ घर चलेंगे। हम साथ घर चलेंगे।